बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रही हूँ। एक ऐसी शख्सियत की रीडिंग करेंगे हम लोग जिसको मेजॉरिटी बच्चे जानते होंगे, नेल्सन मंडेला। ठीक हो गया? तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास पेज नंबर 72 पर है और पेज नंबर 72 के टॉप पे आ जाए। सबसे पहले, सिंस द बिगिनिंग ऑफ टाइम ब्रेव मैन एंड वुमेन हैव फॉट फॉर फ्रीडम एंड चेंज वर्ल्ड हिस्ट्री। आगाज से ही, डे वन से ही मर्द और ख़वातीन दोनों ही अपनी आज़ादी के लिए, अपनी आज़ादी के लिए इतनी मेहनत करते थे, आज भी, कल भी और आने वाले दिनों में भी, और हमारे पास्ट में भी देखा जाए तो हर कंट्री, चाहे वो कोई सा भी हो, उसने अपनी आज़ादी उसकी आज़ादी के पीछे कुछ उसके हीरोज़ मौजूद हैं। इसी तरह से नेल्सन मंडेला की भी स्टोरी है। अर्ली ईयर्स, ठीक है। ऑन 18 जुलाई 1918 इन अ स्मॉल विलेज इन साउथ अफ्रीका अ ग्रेट लीडर वाज बॉर्न। 18 जुलाई 1918 के अंदर साउथ अफ्रीका के एक छोटे से गांव के अंदर एक अजीम शख्सियत का जन्म हुआ, एक अजीम शख्सियत पैदा हुई। His real name was रोहिला, ठीक है, विच मीन्स ट्रबल मेकर। अब उसका असली नाम क्या था? रोहिला, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या था? इसके नाम का इसका मतलब था मुसीबत लाने वाला। कितना अजीब सा मतलब है ना हमारे जुबान में। इन अ लैंग्वेज ऑफ हिज ट्राइब, अगर इसकी अपनी जुबान में देखा जाए तो इसका मतलब था ट्रबल मेकर। When he went to school, his teacher gave him the name of Nelson. और जब वो स्कूल गया तो उसकी टीचर ने उसको लक़ब दिया नेल्सन का। हमारे यहाँ क्या कहते हैं कि उसका नाम ही नेल्सन मंडेला था? नहीं, रोहिला था, ठीक है ना। उसके बाद फिर आ जाते हैं nobody knew what the future held for the little boy। अब किसी को नहीं पता था कि नेल्सन मंडेला का फ्यूचर कैसा होगा, कैसा बड़ा होकर बनेगा। एंड हाउ ही विल ग्रो अप टू चेंज द वर्ल्ड, और वो किस तरह से पूरी दुनिया को तब्दील करके रख देगा, ठीक है ना। जिसका इंट्रो था नेल्सन मंडेला का। उसके बाद फिर आ जाते हैं फादर, यानी कि इसको कहते हैं कि इसकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ने, ठीक है। व्हेन नेल्सन वाज ग्रोन अप, जब नेल्सन बड़ा हो गया, साउथ अफ्रीका वाज रूल्ड ओनली बाय वाइट पीपल। साउथ अफ्रीका में सिर्फ और सिर्फ गोरों का रूल था, गोरों का राज था, ठीक है ना। दे रूल बाय सिस्टम कॉल्ड पाथंड और सेपरेटनेस। अब वो एक ऐसे सिस्टम के तहत ज़िंदगी गुजार रहे थे जिसके अंदर क्या, वो उस सिस्टम को क्या कहते थे? उसके सिस्टम को अलैदगी कहते थे, उस सिस्टम को सेपरेटनेस कहते थे। दिस मीन दैट ब्लैक एंड वाइट पीपल वर सेपरेटेड। इसका मतलब ये था कि काले और गोरे लोग जितने भी हैं वो दोनों एक जगह पे एक साथ बैठ नहीं सकते, वो अपनी ज़िंदगियाँ अलग-अलग बसर करते हैं। सेपरेट थी उनकी ज़िंदगियाँ। क्यों? क्योंकि उनमें काले और गोरे, कास्ट, क्रीड, काले रंगत के ऊपर फ़र्क रखा जाता था। एंड कांट गो ऑन द सेम बस टू द सेम शॉप, स्कूल और हॉस्पिटल। यहाँ तक कि काले और गोरे पीपल, काले रंगत के लोग और सफ़ेद रंगत के लोग, वो दोनों एक बस में नहीं जा सकते थे, एक शॉप पे नहीं साथ जा सकते थे, एक स्कूल में नहीं जा सकते थे, एक हॉस्पिटल में साथ नहीं जा सकते। वाइट पीपल हैज़ द बेस्ट स्कूल, द बेस्ट हॉस्पिटल एंड द बेस्ट जॉब। वाइट पीपल, जो सफ़ेद रंगत के लोग थे, उनके लिए अच्छे से अच्छे स्कूल थे, उनके लिए अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल्स होते थे, उनके लिए अच्छे से अच्छी जॉब्स थी। एज ए रिजल्ट द ब्लैक पीपल वर पुअरर एंड लेस हेल्दी। और जबकि देखा जाए काले लोगों को तो वो गरीब होते, उनकी सेहत इतनी अच्छी ना होती, ठीक है। फिर आ जाते हैं वर्किंग फॉर चेंज, यानी कि तब्दीली के किस तरह से आई, कि तब्दीलियाँ कहाँ से आना शुरू हुई। नेल्सन एंड हिज फ्रेंड्स वांट टू चेंज ऑल दिस। नेल्सन और उसके दोस्त ने सोचा कि वो इन सब चीज़ों को चेंज करके रहेंगे। नेल्सन ट्रेंड एज अ लॉयर। नेल्सन ने लॉ पढ़ी और वो एज अ लॉयर भर्ती हो गया। ही ऑर्गेनाइज लार्ज पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट। और फिर उसने एक एहतजाज की, एक प्रोटेस्ट निकाली, एक जलसा निकाला साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के अगेंस्ट, which refused to recognize the rights of non-whiteness। और उस जुलूस के अंदर, उस प्रोटेस्ट के अंदर क्या कहा गया? उसके अंदर कहा गया कि हम काले होने के जितने भी हमारे जो हम पे लॉ लगाए गए हैं, जितने भी हम पे कानून लगाए गए, हम इनको नहीं मानेंगे।
His peaceful protests were met with violence. अब उसने एक अमनी एहतजाज की थी, वो उस एहतजाज को फिर वो खून रेजी और उसको लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई. Many of his friends were killed or imprisoned. उसके काफ़ी ज़्यादा दोस्त मारे गए और काफ़ियों को या फिर जेल में डाल दिया गया. In 1964 he was imprisoned too, और 1964 में उसको भी जेल हुई थी. He stayed in prison for 26 years, refusing to give in to his captors. वो 26 साल तक वो जेल में रहा. इस वक्त क्यों? क्योंकि वो इस हक में था कि हमारे रूल, हम लोगों के वो रूल नहीं मानेंगे जो साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के जो जिस तरह के हैं काले गोरे वाले. ठीक है, उस वजह से उसको 26 ईयर्स जेल रही, लेकिन वो फिर भी अपनी बात पे डटा रहा. इन 1990 ही वॉज रिलीज. 1990 के अंदर उसको बेल मिल गई, उसको आज़ाद कर दिया गया जेल से. And become the first president of a free South Africa in 1994. और 1994 के अंदर साउथ अफ्रीका के अंदर वो पहला प्रेसिडेंट बना. टुडे साउथ अफ्रीका इज द डेमोक्रेसी. आज साउथ अफ्रीका के अंदर डेमोक्रेसी है. आज उधर पाकिस्तान के अंदर भी डेमोक्रेसी है, विच मीन्स दैट अडल्ट चूज दे who they want to run the country. इसका मतलब ये है कि अवाम चूज़ करती है. डेमोक्रेसी के अंदर अवाम चूज़ करती है कि कौन बनेगा, कौन हमारा लीडर बनेगा. ठीक है, तो इसी तरह से अब मैं किसी एक स्पेसिफिक का नाम नहीं लूँगी यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी मुख्तलिफ पार्टीज़ के यहाँ पे लोग मेरी वीडियो सुन रहे होंगे. पाकिस्तान के अंदर भी इसी तरह से होता है. हम खुद ही सोचते हैं कि हमारा लीडर कौन बनेगा. ठीक है ना, हम खुद वोट कास्ट करते हैं. इसी तरह से वहाँ साउथ अफ्रीका के अंदर भी बच्चे, उधर के लोग ही वोट कास्ट करते हैं कि हमारे कंट्री का लीडर कौन बनेगा. ही वॉज नॉट ऑलवेज सो. नेल्सन मंडेला चेंज्ड ऑल दैट, बट इट वॉज अ हार्ड स्ट्रगल एंड वन दैट कॉस्ट हिम हिज ओन फ्रीडम फॉर मैनी ईयर्स. हमेशा से इस तरह से नहीं चल रहा था साउथ अफ्रीका के अंदर. साउथ अफ्रीका का पास्ट बहुत भयानक था. उधर काले और गोरे में फ़र्क किया जाता था. आज नेल्सन मंडेला की वजह से उधर के लोग आज़ाद ज़िंदगी बसर कर रहे हैं. एक इंसान ने अपनी कीमत अदा कर दी. उसने अपनी आज़ादी छोड़कर लोगों की आज़ादी के बारे में सोचा, तो आज उनकी नस्लें आज़ाद हैं. ठीक है ना. तो ये था आज का लेक्चर. आई होप सो आपको समझ आ गया होगा. अगर आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी. मिलती हूँ किसी और वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.